नमस्कार। आज बात करते हैं टैक्स फाइलिंग से जुड़े एक बहुत बड़े बदलाव की, जो सरकार बैंक अकाउंट और इनकम टैक्स रिटर्न के बीच एक सीधा लिंक बना रही है। तो एक सवाल है जो अब हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या किसी का टैक्स रिटर्न उनके बैंक बैलेंस से मैच करता है? ये सवाल अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और पता है ये सवाल इतना अहम क्यों हो गया है? क्योंकि सरकार एक नया नियम ला रही है जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से लागू होगा। और इस नियम के बाद इस सीधे से दिखने वाले सवाल के जवाब के बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये नया रूल है क्या, और इससे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में असल में बदल क्या रहा है। देखिए, अब तक क्या होता था, आईटीआर में सिर्फ अपना बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड बताना होता था। बैलेंस बताना वो ऑप्शनल था। लेकिन अब गेम बदल गया है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 से 31 मार्च को जितने भी बैंक खाते हैं उन सब का क्लोजिंग बैलेंस बताना मैंडेटरी हो गया है, यानी कि बिल्कुल जरूरी है। और यकीन मानिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये नियम आखिर लागू किस पर होगा? क्या सबको इसकी चिंता करनी है? चलिए देखते हैं कि कौन से टैक्स पेयर्स हैं जो सीधे सीधे इसके दायरे में आ रहे हैं। तो देखिए, ये नियम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो आईटीआर 4 भरते हैं, मतलब जो लोग प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम का फायदा उठाते हैं। अब इसमें कौन कौन आता है? छोटे कारोबारी हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, फ्रीलांसर्स हो गए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही लोग हैं जिन्हें आमतौर पर अपने अकाउंट्स की लंबी चौड़ी किताबें मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए ये बदलाव उनके लिए और भी ज्यादा मायने रखता है। तो अब समझते हैं कि आखिर टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा कर क्यों रहा है। वो असल में क्या देखना चाहता है? देखिए, असली मुद्दा है बताई गई इनकम और बैंक बैलेंस के बीच का गैप। एक ऐसा गैप जिसका कोई हिसाब किताब ना हो। इस स्लाइड पर एक छोटा सा उदाहरण देखिए और बात एकदम साफ हो जाएगी। मान लीजिए किसी ने अपनी साल की इनकम बताई है सिर्फ 5 लाख रुपए, ठीक है? लेकिन 31 मार्च को जब उनका बैंक अकाउंट देखा गया तो उसमें पड़े थे 50 लाख रुपए। अब आप खुद सोचिए, टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कितना बड़ा रेड फ्लैग होगा। तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या इस फर्क को जस्टिफाई किया जा सकता है? अगर टैक्स अधिकारी पूछ बैठे कि भाई ये पैसा कहाँ से आया, तो क्या इसका कोई सही जवाब होगा? देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए इतना बड़ा अंतर साफ साफ टैक्स चोरी का एक इशारा है। उनकी नज़र में ये पैसा या तो कैश में की गई बिक्री से आया है, या फिर ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट से जिसका कोई जिक्र ही नहीं किया गया, या फिर कोई और सोर्स है जिसे छुपाया जा रहा है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पे। मान लीजिए कोई अपनी इनकम और बैंक बैलेंस के बीच के इस गैप को सही साबित नहीं कर पाया, तो उसके नतीजे क्या होंगे? और ये नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। जरा इस आंकड़े को देखें, 70 से 80%। जी हां, अगर खाते में मिला पैसा अनडिस्क्लोज्ड इनकम यानी अघोषित आय मान लिया गया, तो उस पर इतना भारी भरकम टैक्स लग सकता है। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी रकम होगी। और कहानी सिर्फ टैक्स पर खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक फॉर्मल नोटिस आएगा, पूछताछ होगी। अगर जवाब से वो संतुष्ट नहीं हुए तो उस पैसे को अघोषित आय मान लिया जाएगा। फिर लगेगा 70-80% का भारी टैक्स, और उसके ऊपर से फाइनेंशियल पेनाल्टीज अलग से। मतलब मामला काफी संगीन है। लेकिन इतनी सारी बातें सुनकर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब हम इस पर बात करेंगे कि इससे निपटना कैसे है। कुछ बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके इन नियमों का पालन आसानी से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किया जा सकता है। चलिए इस 4 स्टेप प्रोसेस को एक एक करके समझते हैं। स्टेप 1, कंसोलिडेट, यानी सब कुछ एक जगह लाएं। अपने जितने भी बैंक अकाउंट हैं, सेविंग्स, करंट, जॉइंट, सबकी एक लिस्ट बना लीजिए। स्टेप 2, रिकंसाइल, यानी मिलान करें। ये पक्का कर लें कि खाते में जो भी पैसा जमा हुआ है उसका सोर्स बताई हुई इनकम से मैच करता है। स्टेप 3, सही रिपोर्ट करें। 31 मार्च को सभी खातों का जो भी टोटल क्लोजिंग बैलेंस है उसे बिल्कुल सटीक तरीके से अपने रिटर्न में बताएं। और आखिरी स्टेप 4, हमेशा तैयार रहें। मतलब अपने पास कुछ छोटे मोटे रिकॉर्ड जरूर रखें जिससे जरूरत पड़ने पर अपने बैलेंस को जस्टिफाई किया जा सके कि ये पैसा कहां से आया। तो कुल मिला के बात यह है कि इस नए नियम को डर की तरह देखने की जरूरत नहीं है। असल में यह फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी यानी वित्तीय पारदर्शिता की तरफ एक कदम है। इसका मकसद बस ये सुनिश्चित करना है कि जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, चाहे वो इनकम हो या बैंक बैलेंस, वो सब मिलकर एक ही सच्ची और सही कहानी बताएं।